दोस्तों WWE में आज हम जिन स्टैब्लिश रेसलर्स और स्टार्स को देखते हैं तो उन्हें देखकर ये लगता है कि उनकी लेगेसी कितनी आउटस्टैंडिंग रही है और हम ये भूल जाते हैं कि उस टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए इन स्टार्स ने कितना डेडिकेशन और हार्डवर्क किया है। और जब इन रेसलिंग स्टार्स ने अपने WWE करियर की शुरुआत करी थी तो वे कुछ टेरेबल गिमिक्स और कैरेक्टर्स का पार्ट रहे थे जिन्हें उन्होंने खुद ने पसंद नहीं किया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रेसलिंग स्टार्स की जो खुद अपनी गिमिक को पसंद नहीं करते थे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं WWE के सबसे बड़े लेजेंड दी अंडरटेकर से। अब आप ये सवाल करेंगे कि अंडरटेकर की गिमिक के साथ तो वे शुरू से ही बने रहे हैं और अंडरटेकर ने बस अपनी गिमिक को 2000 से 2003 में ही चेंज किया था, जहां पे वे एक बाइकर के कैरेक्टर में थे और फिर से वे द डेडमैन हो गए थे रेसलमेनिया 20 में। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि टेकर WWE से पहले WCW में थे, जहाँ उन्होंने मीन मार्क कैलिस का कैरेक्टर प्ले किया था और वे एक मिड कार्ड में परफॉर्म करने वाले रेसलर थे। और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था तो मीन मार्क को कहा गया था कि क्राउड तुम्हें रेसलिंग करते हुए देख कभी पैसे नहीं देगा। फिर 1990 के साल में ब्रूस प्रिचर्ड मार्क से मिले थे और उन्होंने विंस मैकमैन से उन्हें मिलाया था। फिर विंस इनिशियली मार्क को एगमैन की गिमिक देना चाहते थे और थैंक गॉड कि विंस ने मार्क को वो कैरेक्टर नहीं दिया। इसके बारे में टेकर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि इनिशियली वे एगमैन बनकर डेब्यू करने वाले थे और सर्वाइवर सीरीज 1990 से पहले WWE की अरीना में एक बड़ा सा अंडा दिखाया जाता था और मार्क को इसके बाद एक वेस्टर्न मोर्टिशियन का कैरेक्टर दिया गया था और मार्क ने उस कैरेक्टर को निभाया और ओवर द इयर्स अंडरटेकर WWE के वो लेजेंड बने जिसे पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री आज तक सलाम करती है। और अंडरटेकर का कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ मार्क कॉलोवे ही निभा सकते थे और रेस्ट इज हिस्ट्री है। फिर आते हैं ब्रूटस क्ले। ब्रूटस क्ले जब WWE में आए थे तो वे WWE NXT सीजन 2 में कंटेस्टेंट्स में से एक थे। फिर एल्बर्टो डेल रियो के वे पर्सनल बॉडीगार्ड हो जाते हैं। इसके बाद उनके कुछ प्रोमोज आते हैं जिससे और क्यूरोसिटी पैदा होती है, पर जब वे मेन रोस्टर में डेब्यू करते हैं तो उन्हें एक नाचने गाने वाला फंकासोरस बना दिया जाता है। और विंस मैकमैन ने ऐसा क्यों किया, ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कोडी रोड्स के पिता डस्टी रोड्स एक रेसलिंग लेजेंड थे और फंकासोरस गिमिक उन्हें एक ट्रिब्यूट या उनका मजाक उड़ाने के लिए क्रिएट किया गया था। जो भी हो, ब्रूटस क्ले से प्ले करने के लिए ईगर भी थे। ब्रूटस क्ले फंकासोरस ने क्राउड को एंटरटेन भी किया और फैंस ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया था, लेकिन धीरे धीरे इस कैरेक्टर को भी जॉबर बना दिया गया था और ब्रूटस क्ले की एज ए कम्पिटिटर टफनेस सब खत्म हो गई थी और WWE के बाद वे TNA में चले गए थे। ग्लेन जेकब्स केन WWE की बहुत अद्भुत क्रिएशंस में से एक है, पर जब ग्लेन जेकब्स को इनिशियली WWE ने साइन किया था तो उन्हें एक डेंटिस्ट की गिमिक दे दी गई थी। शुरुआत में जेकब्स को लगा था कि WWE ने उन्हें साइन किया है तो जो भी गिमिक उन्हें ऑफर होगी वे उसे निभाने के लिए 100% देंगे। न्यू जनरेशन एरा WWE का एक ऐसा एरा था जो सिर्फ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट प्रोड्यूस करने में ही इन्वेस्ट कर रहा था। रेसलर्स को वे डेली लिविंग या ऑक्यूपेशनल गिमिक्स दे रहे थे जो लोगों की डेली लाइफ से मेल खाती थी। जेकब्स को एक डेंटिस्ट आइजैक एनकिम DDS की गिमिक दी थी जिसके खुद के दांत बहुत गंदे होते हैं। जेकब्स ने एक बार कहा था कि जब वे आइजैक एनकिम के कैरेक्टर को प्ले करते थे तो उनके दांतों को पेंट किया जाता था जो टेरेबल टेस्ट होता था। विंस को ये आयरॉनिक लगा कि एक डेंटिस्ट जिसके खुद के दांत गंदे और ख़राब हैं और वे अपने प्रोफेशन में इविल टैक्टिक्स से काम करता है। जेकब्स ने बताया था कि उनका एंट्रेंस म्यूजिक बहुत ख़राब था। आइजैक एनकिम को निभाते हुए जेकब्स अंदर ही अंदर से नाखुश थे और जेकब्स को फाइनली केन की गिमिक मिली जो उनके पोटेंशियल को जस्टिफाई करती थी और रेस्ट आप सब जानते हैं। और फिर आते हैं कोडी रोड्स। दोस्तों, कोडी रोड्स आज के समय WWE के एक पिलर और मेगा स्टार बन चुके हैं और उनकी रेसलिंग जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल रही है। लेकिन जब वे WWE में एक न्यू कमर थे तो वे अपने स्टार्टिंग ईयर्स में रैंडी ऑर्टन की छत्र छाया में ग्रो हो रहे थे और उनके साथ उन्होंने लेगेसी फैक्शन फॉर्म किया था। फिर इसके बाद कोडी मिड कार्ड पर शिफ्ट हो गए थे, वहाँ वे डैशिंग कोडी रोड्स बने और उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी। फिर उन्हें एक ऐसा गिमिक या कैरेक्टर दे दिया गया जिसे कोडी ने स्टार्टिंग में एज ए चैलेंज लिया, क्योंकि उनके बड़े भाई डस्टी रोड्स WWE में तब तक एक लेजेंड बन चुके थे। गोल्डस्ट WWE के एक वेटरन रेसलर थे जो न्यू जनरेशन एटीट्यूड रूथलेस एग्रेशन में अभी तक रेसल करते रहे थे और नो डाउट गोल्डस्ट कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहे, पर वे ग्रेटेस्ट रेसलर रहे हैं WWE के और डेफिनेटली एक लेजेंड है। तो कोडी को उनके साथ पेयर किया गया था और उन्हें स्टारडस्ट गिमिक दे दी गई थी जो गोल्डस्ट की ही कॉपी थी। कोडी ने कुछ टाइम स्टारडस्ट की गिमिक को प्ले भी किया, पर वे इस गिमिक से अंदर ही अंदर नाखुश होते गए और उन्हें इस गिमिक के अंडर लो प्रोफाइल मैचेस और क्रिंज वर्दी चीज़ें करनी पड़ती थी जो उन्हें करना पर्सनली पसंद नहीं आता था। कोडी को यह भी एहसास हो गया था कि इस गिमिक के में वे कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे और ये कोडी के लिए डेड एंड से कम नहीं था। फिर कोडी AEW चले गए और वहाँ उन्होंने मेन इवेंट स्टेटस हासिल किया और अपने पिता की लेगेसी को उन्होंने बरकरार रखा और अमेरिकन नाइटमेयर बने और बाद में वे वापस WWE में आए और वे अब WWE के एक मेगा स्टार्स में से एक हैं और करंटली वे WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हैं।
आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। दोस्तों, जब स्टीव ऑस्टिन WWE में नए आए थे तो उन्हें $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी के साथ जोड़ा गया था। WWE में आने से पहले वे WCW और ECW में थे। WCW में ऑस्टिन अपने स्टनिंग स्टीव वाले कैरेक्टर में थे, जिसे कुछ ज़्यादा करने को खास नहीं था। जब वे ECW में गए थे तो पॉल हेमन ने उन्हें खुली छूट दी थी कि वे एरिक बिशॉफ पर अपनी भड़ास निकाले। फिर ऑस्टिन ने अपनी तरफ से नेचुरल इंटेंसिटी के साथ अपने कुछ प्रोमोज कट किए थे, जिससे उनका कैरेक्टर और ज़्यादा निखर कर आया था। फिर जब वे WWE में आए थे तो विंस मैकमैन के पास स्टीव ऑस्टिन को लेकर कुछ अलग ही आइडियाज़ थे। उन्होंने ऑस्टिन को रिंग मास्टर की गिमिक दी थी, जो स्टीव ऑस्टिन को बिल्कुल ही नहीं पसंद आई थी। व्हाट द इज रिंग मास्टर, और क्या होता है मास्टर ऑफ द रिंग, बहुत ही आउटडेटेड और ओल्ड फैशन सुनाई देता है, पर मुझे इसे करने के लिए पैसे मिल रहे थे, फिर मैं उसे करने के लिए राज़ी हुआ। स्टीव ऑस्टिन ऐसी गिमिक को निभा रहे थे जिसको करने के लिए वे अंदर से ही नाखुश थे, और मन ही मन वे सोचते थे कि ये कैरेक्टर उन्हें फ़ैन से कभी कनेक्ट नहीं होने देगा। ऑस्टिन जब अपने मैनेजर टेड डिबियासी के साथ होते थे तो वे ज़्यादातर कुछ नहीं बोलते थे और टेड डिबियासी ही उनकी तरफ से ज़्यादातर बात करते थे। फिर डिबियासी जब WCW चले गए थे तो ऑस्टिन ने अपना रिंग नेम रखा था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और ये नाम उन्हें कैसे मिला इस पर हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिर जन्म हुआ स्टीव ऑस्टिन का किंग ऑफ द रिंग 1996 को जीतकर स्टीव ऑस्टिन बने ऑस्टिन 316 और रेस्ट इज हिस्ट्री है। और फिर आते हैं द गेम सेरेब्रल असैसिन्स किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच। ट्रिपल एच ने WWE में डेब्यू किया था मिड 90s में, तब न्यू जनरेशन एरा स्टार्ट हुआ था, और उस ज़माने में जो गिमिक्स होती थी वो इतनी ज़्यादा टेरेबल होती थी कि उन्हें क्रिएट कैसे किया जाता या लिखा जाता था, ये सोचकर ऐसा लगता है कि WWE का क्रिएटिव डिपार्टमेंट मिड 90s में फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे होते होंगे। तब एक फ्रेश वेल कल्चर्ड रॉयल एरिस्टोक्रेट रिच और तमीज़दार रेसलर का डेब्यू होता है WWE में, जिसका रिंग नेम होता है हंटर हर्ट्स हेम्सली, जो आज के प्रेजेंट टाइम्स में हमें ट्रिपल एच के नाम से, और वो ट्रिपल एच और ये ट्रिपल एच में ज़मीन आसमान का अंतर है। ट्रिपल एच अपनी इनिशियल ईयर्स में अपने कैरेक्टर के अंदर रहकर ही रेसलिंग करते थे। जब उनकी रिंग में एंट्री होती थी तो वे सूट में आते थे, और 1997 में किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद उनके साथ चाइना एसोसिएट हो गई थी, और फिर शॉन माइकल्स के साथ उन्होंने DX फॉर्म किया था। तब से वे अपनी हंटर हर्ट्स गेम्सली की गिमिक से बाहर आ गए थे और जैकेट और जीन्स में वे दिखने लगे थे, और टीवी पे वे अनसेंसर्ड चीज़ें करने लगे थे, और वे उनका नेचुरल पर्सोना था। और इस टाइम पर वे सर्किट और कॉच चॉप्स करने लगते हैं, जो DX का आइकॉनिक सिंबल है। फिर उनका रिंग नेम हंटर हर्ट्स हेम्सली से ट्रिपल एच हो गया था। ट्रिपल एच WWE के एक ऑल टाइम ग्रेट रेसलर बन के उभरे, और वे करंटली चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं और हेड क्रिएटिव हैं WWE में।